जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, डीके गोयल क्लास 12th की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। Applications were received for 40,000 shares, out of which shares were allotted to the applicants of 35,000 shares. 40,000 एप्लीकेशन आई है, 35,000 को प्रोराटा कर दिया। 35,000 को प्रोराटा करने का मतलब है 35,000 को उतने शेयर दे देने हैं जितने हमारे पास हैं। हमारे पास कितने शेयर हैं, हमने कितने शेयर इशू करे हैं, हमने 25,000 शेयर इशू करे। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट अमाउंट एक्सेप्ट मिस्टर गोपाल, जिसने 500 शेयर्स अलॉट करे हैं हमने। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, अलॉटमेंट के बाद ही इन शेयर्स का फॉरफीचर हो गया है। फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, फर्स्ट कॉल बाद में मांगी गई है। और फॉरफीचर जो है शेयर्स को रीइशू कर दिया है और फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी गई है। कैश बुक और जर्नल एंट्रीज मांगी है। मैंने कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। वर्किंग नोट बनाने के लिए यहां पर टेबल भी ड्रॉ कर लिए है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जितने शेयर्स हमने इशू किए होते हैं उतना अमाउंट मैं शेयर अलॉटेड के कॉलम में लिख देता हूं। कितने शेयर इशू करे थे, 25,000 शेयर इशू करे थे। इस 25,000 शेयर्स के बाद देखेंगे आगे एप्लीकेशन कितनी आई, उससे शेयर अप्लाइड के कॉलम में लिख देता हूं। अब तक सिर्फ दो ही बातें बताई हैं, जितने शेयर आपने इशू करे वो अलॉटेड में, जितनी एप्लीकेशन आई वो शेयर अप्लाइड में। 35,000 शेयर्स को प्रोराटा कर दिया। 35,000 शेयर्स को उतने शेयर दे दिए जितने हमारे पास थे। कितने थे भाई, 25,000। और बाकी जो 5,000 हैं उन्हें मना कर दिया। बाकी 5,000 को कोई शेयर नहीं दिया। अब इन 35,000, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसकी फिगर को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करूंगा। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 25,000। 35,000 और एप्लीकेशन मनी है 25 रुपए। 25 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 8,75,000। ठीक है जी, ये मेरी वैल्यू मैंने यहां लिख दी। फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड कॉलम में लिखूंगा। इसी तरीके से इन 5,000 शेयर्स ने भी 25 रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन के, कितने हो जाएंगे, 1,75,000। लेकिन इन्हें तो कोई शेयर दिया नहीं है, इन्हें तो हमने कोई शेयर अलॉट किया नहीं है, तो इनके पैसे हमें वापस करने होंगे बैंक अकाउंट से। अब 25, अब ये सेकंड कॉलम की बात। फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहां लिखा। सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से एप्लीकेशन मनी से। 25,000 इंटू 25, 6,25,000। अब एक बात समझेंगे, 35,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा बना 8,75,000, लेकिन 25,000 शेयर के हिसाब से, क्योंकि 25,000 शेयर तो दिए हमने उनको, पैसा बनता है 6,25,000 रुपए। तो फालतू कितना आ गया, फालतू आ गया 2,50,000। ये मैंने उनका अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया है। आइए टेबल का टोटल कर लेते हैं। 10 लाख, 6,25,000, 2,50,000,
1,25,000। तो भाई इतना करने के बाद अब हम लोग पहली 3 एंट्रियां कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं यहां पर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, आप इस वीडियो को थॉरोली एक एक स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको प्रोराटा का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सिखा दूंगा। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं आएगी, सिर्फ इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए और आपको मेरी हार्डली 5-7 वीडियो देखने के बाद ही ये महसूस होगा कि भाई हमें ये प्रोराटा का टॉपिक क्लियर हो गया है। आइए, इसकी पहली एंट्री क्या होती है हमारी? पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि यहां क्वेश्चन में कैश बुक मांगी है तो सिंपल मैं उसकी पोस्टिंग शो कर देता हूं, टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कौन सा आएगा? अमाउंट के लिए देखिए भैया, पहली एंट्री में टोटल मनी रिसीव्ड आता है। क्या बोला मैंने? पहली एंट्री में टोटल मनी रिसीव्ड, तो अमाउंट में लिख दिया मैंने 10 लाख। ये 10 लाख मैंने टेबल में से देख के लिखा है। आइए सेकेंड एंट्री करेंगे। यहां जनरल का मैंने कोई फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया है भाई, बिना फॉर्मेट के ही काम कर रहा हूं मैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। पहली एंट्री हम लोगों ने क्या लिखी थी? पहली एंट्री लिखी थी हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट? 10 लाख। ठीक है जी। तो जितने से यहां पहली वाली एंट्री में ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है, अगली एंट्री में उतने से इसको डेबिट कर देता हूं। लेकिन क्योंकि हम लोग कैश बुक बना रहे हैं और यहां पर देखिए कुछ पैसे हमने बैंक से रिफंड भी कर दिए हैं, तो वो अमाउंट हम इस 10 लाख में से काट लेंगे। अगर 10 लाख में से इतना पैसा काट लूंगा तो कितनी वैल्यू रह जाएगी? 10 लाख माइनस 1,25,000, वैल्यू आ गई 8,75,000। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। इसे मिटा देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये एंट्री यहां लिखी थी मैंने। अब इसके बाद अलॉटमेंट और कैपिटल की बात आ गई। अलॉटमेंट और कैपिटल। आइए वर्किंग नोट की तरफ चलेंगे एक बार फिर। भाई जितना पैसा एप्लीकेशन के आगे वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा और जो अलॉटमेंट वाला है वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो शेयर कैपिटल में आ गए 6,25,000, 6,25,000 और अलॉटमेंट में 2,50,000। 6,25,000 और 2,50,000। तो फाइनली ये मैंने सेकेंड एंट्री भाई कर दी है। अब यहां अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अब अलॉटमेंट कितने की है भैया? अलॉटमेंट है 20 रुपए की। कितने शेयर्स पर? 25,000। तो अगर 25,000 शेयर्स पर 20 रुपए मांगूंगा तो वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई? 5 लाख हो जाएगी वैल्यू। और ये लो मैंने ये 5 लाख लिख दी है यहां पर। अब इसे रिसीव कर लेते हैं। क्या लिखा है? सब शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया। एक गोपाल नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 500 हमने उसे अलॉट करे हैं। जब 500 अलॉट करे तो ये अलॉटेड वाला कॉलम है। ये जो मैंने को सब कुछ बनाया है ये भाई वर्किंग नोट है। ठीक है, तो 500 अलॉटेड है तो अलॉटेड वाले कॉलम में लिखे। हमने इसे अगर 500 दिए हैं तो इसके पास इसने हमसे कितने मांगे होंगे और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा? भाई इस वाली कैटेगरी में तो होगा ही नहीं क्योंकि इन्हें तो हमने कोई शेयर दिया ही नहीं है। तो सिर्फ इस वाली कैटेगरी में रह गई बात। अब हमें ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 500 इंटू 35,000 डिवाइड बाय 25,000। वैल्यू की कैलकुलेशन यहां लिख देता हूं।
35,000 इंटू 500 डिवाइड बाय 25,000। इससे मैं अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी 700। अब 700 शेयर्स की वैल्यू आ गई। 700 शेयर्स पर एप्लीकेशन कितने की थी? 25 रुपीज की। वो 25 रुपीज मांगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 17,500। अब 500 शेयर्स पर अगर 25 रुपए की एप्लीकेशन आएगी तो कितने हो जाएंगे? 12,500। इतने आ चुके हैं, इतने आने चाहिए, तो कितने फालतू आ गए? जितने फालतू आ गए वो मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए। यहां तक की बात क्लियर हो गई भाई। अब 500 शेयर्स की बात करेंगे। 500 शेयर्स पर 20 रुपए की अलॉटमेंट है। ये अलॉटमेंट की बात चल रही है। टोटल पैसा कितना हो गया? 10,000। पहले से ये जो पैसा आया हुआ है, ये पैसा पहले से आया हुआ है, तो अमाउंट जो 5,000 की रह गई वो आ गई अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए? जो पैसे नहीं आए, अब चलिए उसके हिसाब से एंट्री बना देते हैं। यहां मैं अभी फॉर द टाइम भी पूरी एंट्री लिखता हूं आपके लिए, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। उसके बाद मैं इसको बैंक वाला इफेक्ट कैंसिल कर दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है? अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने हैं? ये देखो 5 लाख रुपए आने हैं। अब ये जो 5 लाख है मेरे, इसमें से कितने पैसे आ चुके? ऊपर वाली एंट्री में देखेंगे, ये तो पहले ही रिसीव हो गए थे ना हमें। ये 2.5 लाख रुपए मैंने लेस कर दिए। 5 लाख में से 2.5 लाख पहले से आएंगे, तो कितने आएंगे? अब सिर्फ 2.5 लाख रुपए आने बाकी हैं। इस 2.5 लाख में से अब ये गोपाल नाम का शेयर होल्डर था, देखो कितने पैसे नहीं दिए भाई उसने 5,000 रुपए नहीं दिए। मैं इन्हें एरियर में लिख दूंगा। ये रहे 5,000 रुपए, और जब ये एरियर में लिखे तो इन्हें इसमें से लेस करा, वैल्यू आ गई 2,45,000 शेयर्स। बोलिए यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब मुझे ये एंट्री की जरूरत, क्योंकि मैं कैश बुक बना रहा हूं, तो भाई बैंक वाला इफेक्ट नहीं लिखूंगा। जब बैंक वाला इफेक्ट नहीं लिखूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा? ये जो ऊपर 2,45,000 है ये मैंने यहां से हटा देना है, और नीचे भी 2,45,000 का इफेक्ट हटा देना है। तो क्या रह जाएगा? ये एंट्री कुछ ऐसे पास हो जाएगी, और बाकी बची हुई एंट्री की मैंने क्या करना है? यहां पोस्टिंग कर देनी है। क्या लिखूंगा? शेयर अलॉटमेंट। कितनी वैल्यू? 2,45,000। ठीक है भाई, इस कैलकुलेशन को भी यहां से हटा देता हूं, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन रहेगी कि ये वैल्यू कहां से लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं और फोर्थ एंट्री कर लेते हैं। फोर्थ एंट्री में क्या हुआ? अब हमने इसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर दिए, तो फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल के आगे कौन सी फिगर आएगी? कितने पैसे मांगे हैं? तो बताओ भैया कितने पैसे मांगे हैं? 25 रुपए एप्लीकेशन के और 20 रुपए अलॉटमेंट के। ठीक है जी। टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट तो वर्ड यूज ही नहीं करा, टू कॉल इन एरियर। ठीक है जी। तो यहां तो हमने फिगर डाल दी, मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आ जाएगी 22,500। फोरफीचर के आगे वो पैसा आता है जो टोटल मनी रिसीव्ड में लिखा होता है। आइए जो वर्किंग हमने बनाई थी देखें, इस शेयर होल्डर ने टोटल मनी रिसीव्ड में कितना पैसा लिखवा रखा है? 17,500। इसे मैं लिख दूंगा फोरफीचर में। क्यों? इससे शेयर्स भी ले लिए और ये पैसा तो इसने दे ही रखा है, तो ये पैसा हमारा फ्री का पैसा हो गया। फोरफीचर के आगे फ्री का पैसा आता है। और डिफॉल्ट कितनी अलॉटमेंट पे? 5,000।
तो ये कॉलिंग एरियर में लिख दूंगा। आइए 17,500 फोर फीचर में, ये मैंने टेबल से देख के लिखा है। टेबल इसीलिए बनाई थी ताकि सारी वर्किंग उसी में से डाल सकूं। और एरियर के नाम से कितने पैसे नहीं मिले, 5,000 नहीं मिले। तो इस तरीके से ये हमने एंट्री पूरी कर दी। आइए अब फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर है 25,000। इसमें से एक शेयर होल्डर के शेयर फोरफीट कर लिए, तो वो तो हमने ले लिए, अब मार्केट में थोड़ी ना रह गए। अब जब मार्केट में नहीं रह गए तो इनसे मांग लेते हैं फर्स्ट कॉल। कितने की है, 30 रुपए की। $7,35,000। अब भाई डिफॉल्ट तो कोई है नहीं, तो जितने पैसे मांगे थे वो सारे के सारे मिल गए हमें। जब वो सारे के सारे मिल गए तो मैंने लिख दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि एंट्री क्या हो जाती है अगले वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो वैल्यू हो गई 7,35,000। अच्छा, ये जो ऊपर वाली एक एंट्री रह गई थी उसकी पोस्टिंग भी लिख देता हूं भाई। शेयर एप्लीकेशन करते हुए 1,25,000। ये जो अमाउंट मैंने यहां काटा था, ये वाला मैंने यहां पर वापस कर दिया है। अब बात आ गई रीइशू करने की। रीइशू की एंट्री कर लेते हैं भाई। रीइशू कैसे बोला है, The forfeited shares were reissued at ₹78 per share, 75 paid up। तो भाई जितना पेड अप होता है वो किसके आगे आता है, वो आता है शेयर कैपिटल के आगे। तो शेयर कैपिटल लिख दिया मैंने 75। ओहो, तो ये तो फोर फीचर यहां नहीं आएगा। ठीक है जी, 75 का शेयर कितने में बेच दिया, 78 में, तो हमें फायदा हो जाएगा। और जब फायदा होगा तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व में आ गए 3 रुपए। शेयर कितने हैं, 500। 1500, 37,500, 39,000। आइए अब शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये मैंने एंट्री आपको करके दिखाई है। अब इसकी पोस्टिंग बताऊंगा और इसके बाद इस एंट्री को यहां से मिटा दूंगा। तो मैंने क्या लिखना है बैंक अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 37,500 और यहां पर 1,500। तो भैया अब मैं इस एंट्री को मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने तो कैश बुक बना रखी है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एंट्री लिखी थी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब शेयर फॉर फीचर का जितना भी बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा उससे मैं यहां लिख दूंगा शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। इसकी वर्किंग कैसे निकाली जाएगी वो समझ लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर। अब क्रेडिट बैलेंस कहाँ है, इस वाली एंट्री में है। कितना है, 17,500 लेस डेबिट बैलेंस। क्या रीइशू की एंट्री में कोई डेबिट बैलेंस था, नहीं जी, वहां तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ रहा था। तो ये सारा का सारा पैसा मैं ट्रांसफर कर दूंगा अमाउंट
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट हो गया 17,500 आइए अब कैश बुक का भी टोटल कर लेते हैं। टोटल आ गया 20,19,000। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया और यहां पर एक बैंक का बैलेंस निकल गया 18,94,000। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या जो मैंने पूरी एक सीरीज बना रखी है वो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे।